तो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे, इस चैप्टर में जो दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अगर आप ये दो चीजें समझ लेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ने वाली हर एक चीज को आप बड़े ही क्लैरिफिकेशन के साथ समझ पाएंगे कि कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन, अगर हम बात करें किसी गेम की, इन अ फुटबॉल मैच और इन अ क्रिकेट मैच, जब कभी आप फील्ड में उतरते हैं तो प्लेयर्स के बीच में एक काफी ज्यादा जो है कम्युनिकेशन जो एस्टैब्लिश होता है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन प्लेयर्स के बीच में एस्टैब्लिश होगा, टीम उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। वो जो कम्युनिकेशन प्लेयर्स के बीच में एस्टैब्लिश होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और सिमिलरली हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है एट अ सेम टाइम। बहुत सारे फंक्शंस चलते जा रहे हैं और उन सबका भी चलना एक पर्टिकुलर रेट से, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो सब होना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए भी हमारी बॉडी के बीच में क्या रहती है बच्चों? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है इन अवर बॉडी जैसे कि एक फील्ड पे प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें वो है कंट्रोल। तो ये सब कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में होती हैं, ऑब्वियसली इन सबका कोई एक ना एक ट्रेडमार्क लीडर तो होगा। कोई ऐसी जगह होगी जिसको हम बोलेंगे कि ये प्राइम है, ये सबसे ऊपर है और बाकी सब इसके अंडर है। तो वो क्या चीज है जो सारी की सारी कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने में हेल्प करती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है? तो यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ने वाले हैं हमारे ब्रेन के बारे में। यस बच्चों, मैं बात कर रहा हूं अपने ब्रेन की कि ब्रेन जो है वो किस तरीके से हमारे सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में, जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने देखा कि हमारी जो लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो सब प्रोसेस चलते हैं और हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और वो डिफरेंट प्रोसेसेस में आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन, आ जाता है हमारा सर्कुलेशन, आ जाता है हमारा डाइजेशन, आ जाता है हमारा एक्सक्रीशन। तो वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब एक पर्टिकुलर रेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं और सब बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। बट इन सबको करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा हमें ट्रेडमार्क लीडर चाहिए जो इन सब फंक्शंस पे क्या रखेगा? एक कंट्रोल रखेगा। तो वो हमारा रहने वाला है बच्चों ब्रेन। तो इस चैप्टर में हम ब्रेन और ब्रेन से जुड़े हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम सिर्फ एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में ही नहीं पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसा होता है, हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स है उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्या क्या जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में बच्चों जैसे डिफरेंट जो फिनोमिना, जो डिफरेंट टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन की भाई जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हमारी स्टिमुली या स्टिमुलस क्या होता है, फिर हमारी रिफ्लेक्स आर क्या होती है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई वॉलंटियर एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलंटियर एक्शंस क्या होते हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे ताकि हमें एक बेसिक सा एक आइडिया मिल जाए, ताकि हम बाकी जब उनको आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो हमें ये मिसक्लैरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्या है। हम सब पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई एनिमल्स, नर्व्स, टिश्यूज। देखिए इस टॉपिक को समझिए। एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं कि एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है दो डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से। एक हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरे बच्चों हमारे हार्मोन्स। ये दो मिलकर के हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं एनिमल्स के केस में, हमारी यानी कि एनिमल के केस में। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें बच्चों, प्लांट की, तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन जो होती है वो सिर्फ हार्मोन्स की मदद से होती है। हार्मोन्स, क्योंकि प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, तो प्लांट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट में जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, यहां लिख रखा है मैंने कोऑर्डिनेशन प्लांट, तो हम वहां पर सिर्फ देखेंगे कि हार्मोन्स कैसे जो है प्लांट में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोन्स, ये दोनों मिलकर के एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। जब हम एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा नर्वस टिश्यू का।
नर्वस टिश्यू में हम पढ़ेंगे बच्चे न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है बच्चों। फिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सब इसके सब टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन में हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह इसका कंसेप्ट जरूर समझेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होती है नर्वस सिस्टम की हेल्प से होती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये भी हम पढ़ेंगे कि ये भी फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक हमारे पास होता है सीएनएस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, एक होता है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम उसको अलग नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि जो एएनएस है वो पीएनएस का ही कंपोनेंट। हम पढ़ेंगे आगे सारा का सारा डिटेल में कि एएनएस ऑटोनॉमिक नाम से वगैरह, जो ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम्स हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, रेस्पिरेशन का, हार्ट रेट, बीपी वगैरह, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो मैंने बताया कि एनिमल्स ह्यूमंस में है बट प्लांट्स में नहीं है। तो ये सब हम पढ़ेंगे एनिमल नर्वस टिश्यू में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और चीज जो मैंने बताया आपको कि भाई हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल रहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं, ब्रेन तो है ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो है ही नहीं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हार्मोन्स ही है जो सारे का सारा काम करेंगे। तो देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है बेसिक इंफॉर्मेशन में हम ये भी पढ़ेंगे। स्टिमुलस कि आपके एनवायरनमेंट में जो चेंज आपको देखने को मिलती है, जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो आप उसके लिए कोई रिस्पॉन्स देते हो, दैट इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नोन एज स्टिमुलस, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो होती है ग्रोथ की वजह से। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हम लोग हैं, हम लोकोमोटिव है, हम यहां से वहां से यहां जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, बट प्लांट्स जो है वो तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो उनमें जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की वजह से हमें जो ग्रोथ हो रही है वो हमें मूवमेंट की वजह, वही उनकी मूवमेंट और वही उनकी ग्रोथ है ना, अलग से वो मूव नहीं करते हैं। और एंड में पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जैसे हम एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कैसे हेल्पफुल होते हैं कोऑर्डिनेशन में, वैसे हम पढ़ेंगे फिर कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो कैसे, कौन कौन से डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन सा हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स में। फिर हम बाद में पढ़ेंगे प्लांट्स में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है जो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। बच्चे ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें हमने ये देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कि जो हमारा बॉडी में जितने भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, कैसे सारे के सारे फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेटेड हैं, कैसे हमारी बॉडी जो है सारे के सारे फंक्शंस को जो है कंट्रोल कर पाती है, कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो इस चैप्टर में हम बच्चों यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें जानना जरूरी है, ताकि हम इस चैप्टर को जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ सकें। तो बच्चे सबसे पहले बात करेंगे हम नर्व सेल या न्यूरॉन की, कि नर्व सेल या न्यूरॉन क्या होता है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दो चीजें, एक होती है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा हार्मोन्स। अब जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल हमारे पास होता है वो होता है हमारा नर्व सेल, जिसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं न्यूरॉन से। तो ये क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नर्वस सिस्टम ही एनिमल्स में मेन पार्ट रहता है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सारी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसको करता है। फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इट इज द बॉडीज इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम इमीडिएट हार्म। देखिए जब कभी एक बॉडी को ये डिटेक्ट होता है कि यार उसके साथ उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज है जो उसको हार्म पहुंचा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी रूम में एंटर करते हैं और आप देखते हैं कि उस रूम में एक बॉटल, एक गिलास पड़ा हुआ है और आप उस गिलास को उठाना चाहते हैं, चाहे उसमें डली हुई चीज को ड्रिंक करने के लिए या उठाकर कहीं साइड पे रखने के लिए। जैसे आप इमीडिएटली उस गिलास को टच करते हैं तो काफी ज्यादा गर्म होने के कारण आप उसको इमीडिएटली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो जो आपने इमीडिएटली अपना हाथ पीछे करा वही तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। क्यों करा? ताकि आपका हाथ जल ना जाए। यही लिखा है इसमें, इट इज बॉडीज इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। आप नहीं चाहते थे कि आप हाथ पीछे करो। इनवॉलंटरी का मतलब आगे समझेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, आपका कंट्रोल नहीं, आप तो उसको उठाना चाहते हैं बट टच करते जब आपको ये फील होता है कि वो काफी ज्यादा गर्म है जिससे आपका हाथ जल सकता है ना, आपको कोई हार्म पहुंच सकता है, तो आप इमीडिएटली अपना हाथ उठा देते हैं। यही तो लिखा है, बॉडीज इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। आपका कंट्रोल नहीं था उस पर, खुद ब खुद हाथ पीछे आ गया
टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है पढ़ेंगे कि चेंज इन द एनवायरमेंट। आपको लगा ग्लास जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपने हाथ लगाया तो आपको नॉर्मल गिलास उठाना चाहते थे आप, लेकिन आपको जो गिलास मिला गर्म, तो आपके एनवायरमेंट में एक चेंज आया और उस चेंज को आपने कोप करने के लिए जगदम से अपना हाथ पीछे कर लिया। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन। इसलिए मैंने एक चीज और मेंशन की है, रिफ्लेक्स आर्क, आप डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए ना एक शॉर्टेस्ट पाथवे बनता है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि बाकी सब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन से हो रहा है, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन का हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन होगा वो होगा हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता था कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है किसके थ्रू, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। ये हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद बात करते हैं हम स्टिमुलस क्या होता है। तो बच्चे, इट इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट दैट कैन बी कॉज्ड बाय बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब कभी आपके एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं थे, अगर आप जैसे ही कमरे के बाहर निकलते हैं और सूरज की काफी तेज किरणें आपकी आंखों में पड़ती हैं, तो आप उनसे बचने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं, दिस इज स्टिमुलस। आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने चेंज आया ना, आप नहीं चाहते थे अपना हाथ ऊपर करने, बट आपको करना पड़ा बिकॉज इट इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट में जो चेंज हुई थी उससे कोप करने के लिए आपने जो रिएक्शन दिया है वही तो हमारी स्टिमुलस है। ठीक है बच्चे। फिर बात करेंगे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन की। तो बच्चे, वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जिसमें हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है। मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं ये बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, इस सब पे मेरा कंट्रोल है, दिस इज माई वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मैंने आपको बताया जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, बट टू ओवरकम द डैमेज दैट कैन बी कॉज टू योर बॉडी बाय योर एक्सटर्नल प्रोसेसेस। कोई भी काम ऐसा हो रहा है, गर्म है, ठंडा है, गिरने वाले हैं, गाड़ी आपके पास आ रही है, आप जगदम से जंप मार देते हैं, कोई भी ऐसा काम अपनी बॉडी को आप हार्म से बचाने के लिए करते हैं विदाउट योर प्रीवियस इंटेंशंस कि हम ऐसा करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है बच्चे इनवॉलंटरी एक्शन। उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो इमीडिएटली हमारी बॉडी से हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इंपल्स क्या होती है बच्चे, ये भी जानना बड़ा जरूरी है इंपल्स, क्योंकि इस चैप्टर में आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, इंपल्स का काफी ज्यादा यूज होने वाला। द सिग्नल दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर। देखिए, जब कभी हमारी बॉडी कोई भी परफॉर्म करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट में आपस में एक सिमेट्रिकल इन्फ्लुएंस बना रहना चाहिए कि यस उससे वो कनेक्टेड है, उससे वो कनेक्टेड है। और कनेक्शन किसके थ्रू होता है बच्चे, किसी भी सिग्नल के थ्रू। हमें सिग्नल मिलता है कि यार हमें आगे जाना है, पीछे जाना है, हमें दूर देखना, पास देखना, हर चीज हमारी आंखों से लेके हमारे जो लेग्स मसल्स हैं, सब जो आपस में कंट्रोल होते हैं, और हम जब उनको कुछ करने को बोलते हैं तभी वो करते हैं ना। हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करता है, और जो हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करता है वो किस फॉर्म में करता है, एक इंपल्स की फॉर्म में करता है। इंपल्स जो है एक ब्रेन से हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाती है, तो मुझे पता चलता है मुझे अपना हाथ उठाना है, नीचे करना है, दाएं करना, बाएं करना है ना। इंपल्स ही है वो जो सिग्नल लेकर के आएगी ब्रेन से। ठीक है बच्चे। फिर हम बात करेंगे रिसेप्टर की, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर। अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रिसीव्स स्टिमुली। देखिए, आपको कैसे पता चला कि आपने जिस चीज को टच किया था वो गर्म थी, अपने हाथों से आपने टच करा। तो क्या सिर्फ हाथों से ही आपको किसी भी स्टिमुलस का पता चलता है? नो, हमारे पास बच्चे, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 5 डिफरेंट क्या है बच्चे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। देखिए, आपको पता है जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे आप सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अगर हम अपनी आंखों की बात करें, आई है, हम अपने नोज की बात करें, है ना, उसके बाद हम बात करते हैं अपने एयर की, हम बात करते हैं अपनी स्किन की, टच जो मैंने अपने हाथों से टच किया ना, स्किन है मेरी। और मैं 5th की बात करूँ, आई, नोज, एयर, स्किन, और हमारी रह गई है बच्चों टंग। ठीक है बच्चों। तो ये 5 डिफरेंट ऑर्गन्स है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल दैट रिसीव्स स्टिमुलस। ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, आपको पता हर एक ऑर्गन सेल से मिलकर के बना होता है, सेल से टिश्यू से ऑर्गेनली, ऑर्गेनली से ऑर्गन्स। तो यस, ये 5 ऑर्गन्स है जो हमें रिसेप्टर के रूप में हम यूज करते हैं, बट ये पांचों के पांचों में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंटली मेंशन किए पर्टिकुलरली। अगर हम आई की बात करें तो उसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। अगर हम नोज की बात करें, नाक की, उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें एयर की, कानों की, उसे हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें स्किन की, टच किया हमने ना, थर्मल रिसेप्टर्स। और अगर हम बात करें टंग की, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो बच्चे ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं कि भाई हमें गर्म लग रहा है, कोई चीज हमने आंखों से देखा कि गाड़ी हमारी तरफ तेजी से आ रही है, तो वो ये रिसेप्टर रिसीव कर रहा है सिग्नल, गाड़ी काफी तेजी से आ रही है, तो आप उसका रिस्पांस देंगे, है ना। तो ये 5 डिफरेंट रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में है जो हमें मदद करते हैं हमारे स्टिमुलस में, इवन हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस में भी यही हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये हमारी मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया आपके बेसिक इंफॉर्मेशन में, क्या कि मोटर न्यूरॉन सेल इन द ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों जगह मिलेगा आपको, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। ब्रेन में भी है मोटर न्यूरॉन है, जब हम रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के कोई भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं तो उसमें मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल वापस सेंड लाता है बॉडी की तरफ। और जब कभी आपका रिफ्लेक्स एक्शन का काम हो रहा है, इमीडिएट आपको क्विकनेस चाहिए, कोई गर्म चीज को हाथ लगाया तो एडवांस आपको पीछे करना पड़ेगा आगे, तो उस समय ब्रेन से सिग्नल आने का समय नहीं होता, उस समय सिग्नल कहां से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और करता क्या है, दैट अलो अस टू, ये मोटर न्यूरॉन है जो हमें पता चल गया कि हमने गर्म चीज को हाथ लगा दिया है, रिसेप्टर ने रिसीव किया और ये सिग्नल सेंड कर दिया, पता चल गया कि गर्म चीज हाथ लगाई हुई और गर्म चीज को हाथ लगाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो इमीडिएटली रिले होता है, रिले समझते हैं तो सिग्नल गया, अब जाने के बाद वापस भी तो आएगा, दैट इज कॉल्ड रिले, वापस आएगा, वापस कौन सा आएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ही मूव करेगा हमारे हाथ को, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है, ये मूव कराएगा कि भाई मसल्स को सिग्नल देगा हाथ पीछे करो, तो दिस इज मूव करने में भी हमारा मोटर न्यूरॉन हेल्प करता है। मैं बोल रहा हूं आपको भी ना, स्पीक कर रहा हूं, वॉलंटरी है, जानता हूं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन की, वो सिग्नल लेकर आ रहा है मेरे ब्रेन में, आ रहा है कि मुझे ये बोलना है, ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू मेरे टंग तक जो सिग्नल पहुंचा रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंपल्स कि मुझे ये बोलना है ना। स्वेलो, मैं कोई चीज खाता हूं, इवन मेरी जो सैलिवा उसको स्वेलो करना, उसमें भी किसकी हेल्प चाहिए मुझे, मोटर न्यूरॉन की। एंड ब्रीथ, भाई जो मैं सांस ले रहा हूं इसमें भी मोटर न्यूरॉन मेरी हेल्प करता है, मेरे ब्रेन को पता है ये मेरा इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि मैं कभी सोच के तो नहीं लेता, मैं सो भी जाऊंगा तो भी मैं सांस लेता रहूंगा, इनवॉलंटरी एक्शन है, बट स्टिल कौन हेल्प कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई मैंने इसको मेंशन किया आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कांसेप्ट्स के टॉपिक में। बाय सेंडिंग कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से कमांड आएगी कहां पर, टू द मसल्स दैट कैरी आउट दिस फंक्शन। अगर ब्रेन मेरे मसल्स को सिग्नल करेगा तो मैं मूव कर पाऊंगा, ब्रेन मेरी टंग को सिग्नल करेगा तो मैं स्पीक कर पाऊंगा, ब्रेन मेरे जो इसोफोगस को सिग्नल करेगा तो मैं स्वेलो कर पाऊंगा, और ब्रेन जो है मेरे ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, उन्हीं के पार्ट्स को हेल्प करता है कि जो जो पार्ट उस फंक्शन में क्या होते हैं बच्चों, इन्वॉल्व। ये तो 4 एग्जांपल्स है, मोटर न्यूरॉन काफी ज्यादा काम करते हैं, हर एक पार्ट को सिग्नल पहुंचाया जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू फ्रॉम द ब्रेन कि भाई तुम ये करो, तुम्हें बोलना है, तुम्हें नाचना है, तुम्हें गाना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें लेटना है, तुम्हें जंप करना है, ये सारे के सारे कौन लेकर के आ रहा है, ब्रेन से, मोटर न्यूरॉन। दैट्स व्हाई मैंने यहां मेंशन किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे ग्लैंड की, तो बच्चों ग्लैंड क्यों मैंने यहां पर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, अगर हम बात करें एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, या हम बात करें प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है, बट हार्मोन्स एनिमल्स में भी हैं और प्लांट्स में भी हैं। और ये हार्मोन्स आते कहां से, एक्चुअली में हार्मोन्स जो है कहां से आते हैं भाई, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ऑर्गन्स ही उन हार्मोन्स को रिलीज करेंगे जब चाहिए, यहां पर स्टोर रहेगा, अब जरूरत है तो बच्चों ये रिलीज हो जाएगा। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जब कभी आप कहीं तेजी से भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई डॉग वगैरह पड़ गया, तो उस समय आपको हल्की से ज्यादा पावर चाहिए, हल्की से ज्यादा पावर चाहिए, तो आपकी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड होगा जो एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करेगा जो आपको भागने में मदद करेगा। सिमिलरली बहुत सारे फंक्शंस, इवन इन प्लांट्स या फिर एनिमल्स की बात करें, वो परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल्स चाहिए होते हैं, उन केमिकल्स के बिना वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। उन्हीं केमिकल्स को बच्चों, उन्हीं केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। एन ऑर्गन, ग्लैंड क्या हुआ, एक ऐसा ऑर्गन इन एनिमल बॉडी विच सेक्रीट्स, हम एनिमल बॉडी की बात नहीं करेंगे, प्लांट्स में भी आएगा नहीं, ये प्लांट्स में भी रहने वाला। एन ऑर्गन इन एनिमल बॉडी, और प्लांट में भी रहता है, विच सेक्रीट्स केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस को छोड़ेगा, रिलीज करेगा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं कि हम हार्मोन्स। किसके लिए छोड़ता है, फॉर वेरियस यूज। अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा था बेसिक इंफॉर्मेशन, ये कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेसिक चीजें जो आप समझोगे तो आपको पूरे चैप्टर का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट ये वो चीजें हैं जिनको समझे भी ना आप ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते जाएंगे, इसके साथ साथ और जो बेसिक कंसेप्ट्स आते जाएंगे, हम उसको भी बच्चे आपके सामने पुट फॉरवर्ड करके समझाते रहेंगे, ताकि आप जब तक आपको बेसिक क्लियरिटी नहीं ना होगी तब तक आप जो है डीप तक आप किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिक कंसेप्ट्स बड़े जरूरी थे। इनको समझने के बाद ही हम अपना सबसे मेन जो टॉपिक है, हालांकि मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर में हर एक टॉपिक ही मेन होता है, बट स्टिल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ सकें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।